हमें हाइड एंड सीक खेलना है। हाँ हाँ, हमें हाइड एंड सीक खेलना है। हाइड एंड सीक खेलना है, लुका छुपी। अरे ये तो मेरा फेवरेट गेम है। एक काम करते हैं, तुम दोनों कहीं भी जाकर के छुप जाओ, ठीक है? और मैं तुम दोनों को ढूंढता हूँ, ओके? लेकिन 100 तक काउंट करना है। हाँ हाँ, पूरा 100 तक गिनूंगा यार, तुम जाओ। ओके हाँ। ओके ओके, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें बंद है मेरी, काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। बड़ी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अपनी सी लगती है। अब उन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ना तो रिश्तों का लिहाज किया है और ना ही कोई अपनापन दिखाया है। ये सब गज्जू ने अपना पावर और अपना रुतबा दिखाने के लिए किया है। इसी वजह से उसने मुझे जेल भेजा है। आज उसने मुझे जेल भेजा है, कल वो नीति और नित्या के साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं पापा, आपको जेल गजेंद्र पापा ने नहीं, अभिमन्यु ने भेजा था। अभिमन्यु? 9 10 वहाँ छुपूं जहाँ 11 पे दोस्त मुझे 12 ढूंढ ही ना पाए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अभिमन्यु इतना नीचे गिर जाएगा। उसने तुम्हें डराया, धमकाया, मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की, मुझे जेल भिजवाया। अब और क्या बाकी रह गया है? बहुत हो गया। तुझे इन रिश्तों के बोझ से खुद को आजाद करना होगा। तुझे अभिमन्यु के साथ अपनी शादी को तोड़ना होगा। डिवोर्स लेना होगा तुझे। $25, $26, $27, $28, $29, $30। और तुम दोनों का डिवोर्स होते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। सब कुछ खत्म हो गया। 98, 99, 100 आ रहा हूं मैं। कौन कहां छिपा है? पकड़ लिया, पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। नित्या के दोस्त ने उसको पकड़ लिया। अब नित्या आउट हो गई। ऐसे कैसे आउट हो गई? अच्छा, तो फिर कैसे होती है? पकड़ने के बाद रेस होती है। काउंटिंग वाली लाइन पे पहुंच के आउट बोले तभी दूसरा प्लेयर आउट होता है। ओ हेलो, ये कौन सा नया रूल लेकर के आई हो तुम? मैंने भी बचपन में बहुत लुका छुपी खेली है। हाँ, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को ढूंढ के पकड़ लेते हो तो वो आउट हो जाता है। मुझे सब पता है। हाँ दोस्त, वो आपके जमाने का रूल था। अब तो अपडेट हो गया रूल्स। अब तो रेस के बाद ही आउट होते हैं। अच्छा, यस। और मैं अब आपको आउट करने जा रही हूँ। मैं हमेशा रेस में फर्स्ट आती हूँ स्कूल में। स्कूल रेस में हमेशा फर्स्ट आती थी, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। अच्छा अभी देखते हैं, रुको। अच्छा देखते हैं कौन किसको आउट करता है। रुको, मैं आता हूँ।
मामी आप ठीक है ना? सॉरी, मैं नित्या हूँ, काव्या की फ्रेंड। अच्छा, तो तुम काव्या की फ्रेंड हो, हैं? मीरा जिसके बारे में बात करती नहीं थक रही थी। मामी है ना प्यारी? हाँ, वो तो हमरी कमर से पूछो। सॉरी, गलती से धक्का लग जाओ। अरे बस बस, ठीक है। फर्स्ट टाइम मिले हैं तो पैर छूना तो जरूरी है ना। अरे दोस्त, आपकी मामी को उठाने में मदद तो करो। मैं भूल ही गया, मैं तुम्हें देखता रह गया। आइए मामी। आप हेल्प करो और मैं आपको आउट करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। मामी एक सेकेंड ना, बच्ची। अरे तुम रुको। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। दिखाई नहीं देता। नियति, तू अभिमन्यु से नफरत करती है ना? तो क्यों निभाना चाहती है इस नफरत के रिश्ते को? कब तक उठाएगी इन बिखरे हुए रिश्तों का बोझ पे? पापा, जब तक मैं अभिमन्यु के सामने सच नहीं ले आती, जब तक मैं अभिमन्यु के लगाए हर इल्जाम का जवाब नहीं दे देती, जब तक मैं अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिला देती, मेरे और अभिमन्यु के बीच नफरत की कड़ी टूट नहीं पाएगी। आज भी उसका नाम लेते ही तेरी आंखें नम हो जाती हैं निधि। अभिमन्यु के लिए गुस्सा, नफरत, ये सब कुछ ऊपरी है। आज भी तेरा मन उससे जुड़ा हुआ है। आखिर क्यों ढो रही है तू इस रिश्ते को? और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। तुझे अब आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए तेरा ये रिश्ता टूटना जरूरी है। बस। तो तू नहीं मानेगी ना? ठीक है पापा, मैं तू देख, अब देख तू। अरे पापा, बात तो सुनिए। बच्ची पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? खेल रही थी वो। अगर बच्ची है तो बाहर जाके गार्डन में खेले ना। घर में क्यों उधम मचा रखा है उसने? इसके बाप का घर है। तमीज से बात कर बच्चे के सामने अंगद। क्यों? तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे तू इसका बाप है। बस तू कर। हर किसी में ना अपनी बच्ची ढूंढना बंद कर। 6 साल पहले तेरी बच्ची मर गई है। ना काव्या तेरी बच्ची है और ना ही ये। अपनी बच्ची को तलाशना बंद कर। चले, काव्या वेट कर रही होगी ना हमारा मूवी देखने के लिए। नियति, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बोल, तू अभिमन्यु से तलाक लेगी या मैं अपने आप को जला लूं? क्या पागलपन मुझे है? जवाब चाहिए नहीं थी तेरा। तुझे ऐसे देखने से तो अच्छा है मैं खुद को ही जला लूं। मेरी बात सुनिए पापा, मेरी बात सुनिए। हम लोग आराम से बैठकर बात करेंगे। ये जिद छोड़ दीजिए पापा। कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है। मुझे ये बता, तू अभिमन्यु को तलाक देगी कि नहीं देगी? अभिमन्यु को तलाक देगी या नहीं? नहीं पापा, नहीं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी पापा। मैं अभिमन्यु को डिवोर्स दे दूंगी। मैं छोड़ दूंगी अभिमन्यु को, छोड़ दूंगी।
आज सुबह जो आपने बचपना किया, क्या वो सही था? ऐसे जिद से जबरदस्ती से आप नियति का तलाक करवा रहे हैं, क्या ये सही है? ऐसी जिद और जबरदस्ती से तुमने अभिमन्यु और नियति की शादी करवाई थी सुलोचना। उसका क्या फैसला निकला? हाँ? तुम्हारे उस एक फैसले ने तुम्हारी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो बस उस गलती को मिटाने की, उस सजा को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। इस रिश्ते ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। बस एक बार ये शादी टूट जाए, उसके बाद तुम देखना, मैं उन लोगों को उनकी औकात कैसे दिखाता हूं। चाहना है इबादत है मेरी। तेरी नफरतों में भी चाहत है मेरी। तुम्हें चाहना है इबादत है मेरी। गलत फहमियों की दीवारें न होती। और आप सबको पता है, मैंने तो टीचर को बता भी दिया कि ध्रुव सब पे प्रैंक कर रहा था। है ना कम स्मार्ट? बस कर बेटा खुद की तारीफ करना। चल बैठ खाना खा। हर किसी में ना अपनी बच्ची ढूंढना बंद कर। 6 साल पहले तेरी बच्ची मर गई है। तो इसे अपना ही घर समझो। ऐसे थोड़ा ना होता है, जो आपका वो आपका, जो मेरा वो मेरा। मैं हमेशा रेस में फर्स्ट आती हूँ स्कूल में। दोस्त आराम से आराम से। आप भी मानते हो कि टूटते हुए तारे से विश मांगने से विश पूरी हो जाती है? हाँ। तुम हंस क्यों रही हो? आप भी बाकी लोगों और मम्मी की तरह बुद्धू निकले। क्यों? मेरी मम्मी भी विश मांगती थी। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो मम्मी, ऐसा कोई भी तारा नहीं टूटता। ये जो तारे जैसे दिखते हैं, ये मेटेरॉइड्स होते हैं, यानी कि स्पेस रॉक्स। हाँ, पर बेटा वो क्या है ना कि हमें तो बचपन से यही सिखाया है, और मैंने तो कितनी सारी विश मांग भी ली थी, और पता है कुछ तो पूरी भी हो गई। ओहो, पर वो स्टार टूटने की वजह से नहीं हुई थी। डोंट वरी दोस्त, मैं आपको करेक्ट बात सिखाऊंगी। देखो, वो स्टार टूटता नहीं है, वो स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं। बूम। ओके। इसलिए यहाँ वहाँ से विश नहीं मांगनी चाहिए। विश मांगने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा,
जो भी मांगना है इनसे मांगिए। मम्मी कहती है ये सबसे बड़ी मम्मी है, जैसे कि जगत माँ और देवी माँ। अच्छा। और मम्मी ये भी कहती हैं कि मम्मा तो बच्चों की विशेस पूरी कर ही देती है ना। पर आप रुकिए, मैं आपकी विश मांगती हूँ प्रेयर करके। हे देवी माँ प्रणाम, मेरे दोस्त की हर एक विशेस पूरी कर दो और उन्हें हमेशा हैप्पी रखो। पर तुमने मेरे लिए विश क्यों मांगी बेटा? मम्मी कहती है दूसरों के लिए विश मांगने से हमारी हर विश पूरी हो जाती है। और आप नित्या के दोस्त हो, इतने अच्छे हो, तो आपकी हर एक विश तो पूरी होनी ही चाहिए ना। तुम सच में बहुत स्वीट हो बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और आप भी बेस्ट दोस्त हो। आपको एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बताओ। आज का दिन मेरे लिए बेस्ट था। कैसे? मैंने इतना फन कभी नहीं किया। शायद मेरे पापा होते तो मुझे इतना ही फन करवाते। ढेर सारा प्यार करते। पापा होते मतलब बेटा पापा नहीं है तुम्हारे? वो देख, अभी तो उनको पहली बार मिली है और ऐसे किसी अजनबी को घर की बातें नहीं बताते। वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकते? हम अभी अभी मिले हैं ना। अरे तो अभी मिले हैं तो क्या हो गया बेटा? मतलब हम इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त तो बन गए हैं ना। और तुम अपने दोस्त के साथ हर सीक्रेट शेयर कर सकती हो, है ना काव्या? हाँ, वो मम्मी ने मुझे बताया था कि वो दोनों अलग हो गए हैं, साथ में नहीं रहते अब। और मैं उनसे आज तक नहीं मिली। फिर तो तुम्हारी मम्मी बहुत अमेजिंग है। मतलब उन्होंने अकेले ही इतनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची को बड़ा किया। अरे वो होंगे ही अमेजिंग। आखिर वो मम्मी किसकी है? फिर तो एक दिन तुम्हारी मम्मी से जरूर मिलना पड़ेगा। एक दिन क्यों, आज ही मिल लो, जब आप मुझे घर वापस ड्रॉप करने आओगे। नियति, बेटा मैं जानती हूँ आज तेरे पापा ने जिद की, पर बेटा वो भी गलत नहीं थे ना। इस मरे हुए रिश्ते को कब तक निभाओगी? और क्यों? मैंने इन्हें बताया भी नहीं है कि नित्या अभिमन्यु के साथ गई। तो उसे मैसेज करके पूछना कब तक आएगी? तो चलें पार्टनर, हम लेट हो रहे हैं, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होगी। हाँ, चलो चलो चलो। बाय बाय काव्या। थैंक यू काव्या, तुम्हारा घर बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल तुम्हारे तरह। हाँ वो तो है। चलो कल स्कूल में मिलते हैं। बाय 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 आंटी। बाय बाय मामा नाना। अरे नित्या बेटा एक मिनट रुको। ये बेटा तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मम्मी बहुत डांट देंगी। मम्मी कहती हैं कि नित्या, मैंने कहा ना किसी भी पढ़ाई से पैसे नहीं लेते हैं, तुझे समझ नहीं आती एक बार में। लेकिन बेटा तुमने तो मुझे अपना मामा नाना कहा है ना, तो फिर मैं पराया कैसे हुआ? उस रिश्ते से तो तुम भी मेरी पोती हुई, बिल्कुल काव्या की तरह। ठीक है, अब चुपचाप ये पकड़ो। अरे अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। दोस्त, मेरी मम्मी को फोन करके बता दो हम आ रहे हैं, वरना फिर वो बड़ी टेंशन लेती है। हाँ मैं अभी बोल देता हूँ। फोन उठा और स्पीकर पे डाल। अभिमन्यु,
आवाज बदल के बात करना। कैसे? हेलो मम्मी ब्यूटीफुल, ये आपकी ब्यूटीफुल से वॉइस को क्या हुआ? गला बैठ गया है। हाय, वो क्या है ना कि मैं नित्या को ड्रॉप करने घर आ रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे अपने घर का एड्रेस एसएमएस कर दीजिए। मुझे आपका एरिया तो पता है घर का, बट घर कहाँ है वो नहीं पता है। अरे दोस्त, मुझे पता है ना मेरे घर का एड्रेस, मैं बता दूंगी। अब क्या होगा? अभिमन्यु घर आ रहा है।